हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं लेकर के आई हूँ क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस का टॉपिक। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कराया था क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और मैं अब एक्सप्लेन करूँगी क्रिस्टल लैटिस। अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इन 3 डायमेंशनल स्पेस। क्या होता है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं हमारे, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते थे। एटम्स पढ़े, आयंस पढ़े, मॉलिक्यूल्स पढ़े, लोगों ने पढ़े थे। उनको एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज करना, और उनका जो फिगर होता है वो 3 डायमेंशनल बने, वही क्या हमारे क्रिस्टल लैटिस होते हैं, या उनको हम लोग स्पेस लैटिस भी कहते हैं। ये कैसे बनते हैं, जैसे एक एक हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंज हो एक पैटर्न में और एक फिगर बनाए 3 डायमेंशनल, उसी को हम स्पेस लैटिस कहते हैं। जैसे कि अभी मैं बनाऊंगी फिगर। जैसे मैंने इधर बनाया, इधर मैं बनाऊंगी एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, फिर उसको, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, मान लिया ये हमारा एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बन गया। अब हम इसको ही अरेंज करते जाएं। अब हम इसको ही, जैसे मैंने इससे कंबाइन एक और बना लिया, इसी से कंबाइन ये वाला दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बन गया। अब इसी तरह इसके साथ एक बन जाए, ऐसे ही लगते चले जाएं। मान लिया ये इसके ऊपर हो गया, तो ये क्या बना रहा है, पैटर्न ही तो बनता जा रहा है। मान लिया एक इसके ऊपर यहाँ पर बन गया, एक ये वाला बॉक्स बन गया है, इसके ऊपर मैंने यहाँ पर ये बॉक्स बन गया। ये क्या क्या 3D फिगर बना है। एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जोड़ जोड़ कर जो मैंने रेगुलर पैटर्न में लगाया है, इसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस। और ये क्या है, 3 डायमेंशनल में, यही स्पेस लैटिस है हमारा। इसके बाद हम यूनिट सेल को एक्सप्लेन करेंगे। यूनिट सेल क्या है, स्मॉलेस्ट पोर्शन है। स्पेस लैटिस में जो मैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जोड़ रही थी बार बार, उसका सिंगल सेल क्या है, स्मॉलेस्ट पोर्शन, वही यूनिट सेल है। यूनिट सेल इज़ द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस का स्मॉलेस्ट पोर्शन क्या है, जैसे ये जो है हमारा, ये एक सिंगल, ये हमारा क्या है, यूनिट सेल है। यूनिट सेल को जोड़ जोड़ कर जो हमने बनाया है, ये क्रिस्टल लैटिस है। यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाई 6 पैरामीटर्स। यूनिट सेल में कितने 6 पैरामीटर होते हैं, वो क्या है, एक्सिस एंगल्स होते हैं, एक्सिस लेंथ होती है। एंगल्स क्या, अल्फ़ा, बीटा, गामा। एक्सिस लेंथ्स क्या होती है, ए, बी एंड सी। ये मैं बताऊंगी आपको, सॉरी दिख नहीं रहा था अभी तक। यहाँ पर क्या किया मैंने, एक यूनिट सेल बनाऊंगी, ये यूनिट सेल है, ये एक यूनिट सेल है। यूनिट सेल को जोड़ जोड़ कर के क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। इसमें अब 6 पैरामीटर्स कहाँ पर होते हैं, ये देखिए। मान लिया मैंने ये ले लिया, ये जो लिया है, इसमें क्या एक्सिस एंगल्स कहाँ पर होते हैं, ये मान लिया अल्फ़ा है, ये मान लिया बीटा है, ये हमारा गामा है। ठीक है, तो फिर अब एक्सिस लेंथ क्या होंगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, ये वाली, ये हो जाएगा ए लेंथ, और ये क्या हो जाएगा, बी लेंथ। ये बी लेंथ हो गई, ये लेंथ, ए लेंथ हो गई, और ये हमारी सी लेंथ हो जाएगी। ओके, अब इसी तरह से ये यूनिट सेल में कितने पैरामीटर हो गए हमारे, 6 पैरामीटर्स होते हैं। अब मैं क्रिस्टल सिस्टम बताऊंगी कि क्रिस्टल सिस्टम्स को कैसे, मतलब हमारे ये 6 पैरामीटर्स को अरेंज किया गया है, और इनसे हमारे 7 सिस्टम्स को बनाया गया है 6 पैरामीटर को अरेंज करके। अब ऑन द बेसिस ऑफ एक्सियल डिस्टेंस एंड एक्सियल एंगल्स बिटवीन द एजेस ऑफ वेरियस क्रिस्टल कैन बी डिवाइडेड इन 7 पैरामीटर्स। 7 पैरामीटर्स में डिवाइड किए गए हैं। अब इसको हम बारी बारी से
पढ़ेंगे उसमें जैसे कि क्यूबिक है, वो सारे ही अभी हम 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स आर फाउंड। क्या होता है 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल आर फाउंड, जिनको हम कहते हैं सेल पैरामीटर्स। अब ये जो हमने अभी देखे थे 6 एक्सिस ऑफ एंगल्स एंड एक्सिस ऑफ लेंथ्स, उन्हीं के बेसिस पर हमारे पैरामीटर 7 टाइप्स ऑफ सिस्टम हमें मिले हैं। तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे क्यूबिक एक्सिस ऑफ एंगल और एक्सिस ऑफ लेंथ कैसे अरेंज हो कि वो हमारे क्यूबिक फिगर बनाएं। तो क्या होता है, सारी लेंथ्स इक्वल हों, जो मैंने बताई थी एक्सिस लेंथ्स ए बी के इक्वल हो, बी सी, मतलब तीनों इक्वल हों और एंगल क्या हों, तीनों 90 डिग्री हों, तो हमारा क्या कहलाएगा क्यूबिक। और उसमें क्या बनेंगे, तीन स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो बनते हैं क्यूबिक में। सिंपल बनता है, फेस बनता है और बॉडी बनता है। ये भी बताएंगे कैसे बनते हैं, इतना ध्यान रखिए। क्यूबिक में 3 बनते हैं। टेट्रागोनल कब बनता है, जब ए और बी लेंथ ए बी इक्वल हो बट सी इक्वल ना हो, ए इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, और एंगल तीनों 90 डिग्री के हो, तो टेट्रागोनल बनता है। इसमें 2 बनते हैं, सिंपल वाला बनता है और बॉडी का। ऑर्थोरोम्बिक क्या है, ऑर्थोरोम्बिक में क्या एक भी साइड इक्वल नहीं होती हैं और एंगल सारे 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, इसमें 4 बनते हैं। और फोर्थ वाले में क्या है, फोर्थ मोनोक्लिनिक है, जिसमें क्या साइडें एक भी इक्वल नहीं होती हैं और अल्फ़ा और गामा 90 डिग्री के इक्वल होता है, बीटा 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता है। इसमें 2 बनते हैं। ये लाल पेन से टिक लग गया यार, चलो ये गलती से लग गया, इसको हटा दो। हाँ, इसमें 2 बनते हैं, सिंपल और एंड। इसको और यहाँ पे अब बनता है ट्राइक्लिनिक। ये 7 मैं बता रही हूँ, 4 बता चुकी हूँ, उसका 7th है ट्राइक्लिनिक। इसमें क्या होता है, साइडें एक भी इक्वल नहीं है, अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, बीटा और गामा भी 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता है। इसमें 1 बनता है सिंपल। और हेक्सागोनल, क्या हेक्सागोनल में ए इक्वल टू बी होता है और बी सी के इक्वल नहीं होती है लेंथ। अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है और गामा क्या होता है 120 डिग्री के इक्वल होता है। इसमें मिक्स्ड बनता है, कोई भी बन सकता है। रोम्बोहेड्रल में क्या होता है, इसमें ए इक्वल टू बी होगा और बी इक्वल टू सी, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होता है। ठीक है, और इसमें ऐसे क्वेश्चन आएगा कि सबसे सिमेट्रिकल कौन सा पैरामीटर है, ऐसा कौन सा सिस्टम है इसमें जो सिमेट्रिकल है। तो आप लोग बताइए कौन सा सिमेट्रिकल है, कौन सा हो सकता है। अरे जिसमें सारी साइडें और सारे एंगल इक्वल हैं वो कौन सा होगा, सिमेट्रिकल होगा। और जिसमें एक भी साइड और एंगल इक्वल नहीं है वो कौन सा होगा, अनसिमेट्रिकल। इसमें से अनसिमेट्रिकल कौन सा है, ट्राइक्लिनिक। ऐसे आएगा सिमेट्रिकल कौन सा है, अनसिमेट्रिकल कौन सा है। क्यूबिक वाला सिमेट्रिकल है और मोनोक्लिनिक वाला ट्राइक्लिनिक वाला अनसिमेट्रिकल है। ओके, अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम एंड एज लेंथ ऑफ एटम। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे 7 सेल पैरामीटर्स हैं इनमें 14 ब्रेवियस स्ट्रक्चर्स होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे रिलेशन में। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि 14 ब्रेवियस स्ट्रक्चर होते हैं रेडियस और एटम में, एटम की एज लेंथ में। ठीक है, हाँ। फर्स्ट क्या है, फॉर सिंपल यूनिट सेल की इसका रिलेशन होता है 2r इक्वल टू ए, और इसको हम r इक्वल टू a/2 भी लिख सकते हैं। ये भी आया है, इसका भी प्रूफ है, पर वो मस्ट नहीं है इसलिए मैं नहीं कराऊंगी। अभी देखते हैं। सेकंड क्या है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इसमें क्या होता है, r इक्वल टू a/2√2 का होता है। और थर्ड है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। ये क्वेश्चंस में यूज में आता है तो पक्का आपको पता होना चाहिए। इसमें होता है r इक्वल टू √3a/4। ओके, इसका मैं करा रही हूँ, फर्स्ट वाले का तो मैं ज़रूरी करा दूँगी जिससे आइडिया मिले, बाकी तो सारे आप कर ही लेंगे। इसका मैं फिगर बनाती हूँ। मान लिया ये मैंने क्या फिगर बनाया है, ये सिंपल यूनिट सेल के लिए करा रही हूँ मैं। और सिंपल यूनिट सेल में कहाँ पे होंगे एटम्स, कॉर्नर्स पे होंगे। कॉर्नर्स पे जब होंगे, ये सिंपल यूनिट सेल ये बना है सिंपल का। और इसमें क्या निकालना होता है,
रेडियस ऑफ एटम के बीच रिलेशन निकालना है। ये हमारा कितना होता है, ये हमारा लेंथ मैंने ए मान लिया और डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स इन टू एटम क्या है, ए है। डी इज इक्वल टू ए दिया है और डी को हम लोग क्या मानते हैं, r/2 करते हैं, ए सॉरी डिस्टेंस को मैं नहीं, डिस्टेंस को 2r करते हैं, ठीक है। 2r इक्वल टू ए, ये वाला आ गया, यहाँ से हम लोग r इक्वल टू a/2 निकालें। इसी तरह से अब मेरे को फेस सेंटर वाला निकालना है, तो फेस पे कहाँ पे होगा, फेस तो ये है, तो एटम यहाँ पर होगा, तो ये कनेक्ट किया। इन दो के बीच की निकालनी है मेरे को, तो मैं ये वाला ट्रायंगल लेकर के पूरी लेंथ निकाल लूँगी, फिर इसकी हाफ कर देंगे। इसकी जब हाफ कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स आ जाएगी। जब डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स आ जाएगा तो उसके बाद 2r के इक्वल रख देंगे और वहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे r की, इससे हमारा रिलेशन आ जाएगा। यही